स्वामी विवेकानंद ने दिसंबर 1895 और जनवरी 1896 में न्यूयॉर्क की वेदांता सोसाइटी में कर्म योग पर व्याख्यान दिए। स्वामी विवेकानंद जी के 25 व्याख्यानों को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आपके जीवन को प्रेरित कर सकता है। मानव जाति का लक्ष्य ज्ञान है, आनंद नहीं। कोई ज्ञान बाहर से नहीं आता, यह सब अंदर है। हम जो हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, और हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं हमारे पास खुद को बनाने की शक्ति है। यदि हम अभी जो कुछ हैं वह हमारे अपने पिछले कर्मों का परिणाम है, तो यह निश्चित रूप से इस प्रकार है कि हम भविष्य में जो कुछ भी बनना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कर्मों द्वारा निर्मित किया जा सकता है। इसलिए हमें यह जानना होगा कि कैसे कार्य करना है। प्रेम, सत्य और निस्वार्थता हमारे सर्वोच्च विचार हैं, क्योंकि उनमें शक्ति का ऐसा प्रकटीकरण निहित है। हमारा पहला कर्तव्य है कि हम स्वयं से घृणा न करें। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं है वह कभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता। गृहस्थ को भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। ईश्वर का ज्ञान उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। फिर भी उसे निरंतर कार्य करना चाहिए, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उसे अपने कर्मों का फल भगवान को देना चाहिए। प्रत्येक कार्य आवश्यक रूप से अच्छे और बुरे का मिश्रण होता है। प्रत्येक अपने स्थान पर महान है, लेकिन एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं है। मनुष्य की आध्यात्मिक रूप से सहायता करना ही उसे दी जाने वाली सर्वोच्च सहायता है। आध्यात्मिक के बाद बौद्धिक मदद आती है। हम जो भी कार्य करते हैं वह मन पर एक छाप छोड़ता है, और जब ऐसे संस्कार स्पष्ट नहीं होते तब भी वे अवचेतन रूप से कार्य करते हैं। आत्मा की स्वतंत्रता सभी योगों का लक्ष्य है। स्वतंत्रता के माध्यम से कार्य करें, प्यार के माध्यम से काम करें। सच्चा प्यार अनासक्त और निस्वार्थ होता है। दूसरों को चोट न पहुंचाना एक सार्वभौमिक कर्तव्य है। हम सभी दुनिया के कर्जदार हैं और दुनिया हमें कुछ भी नहीं देती है। दुनिया की मदद करने में हम वास्तव में अपनी मदद करते हैं। हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। दुनिया हमेशा अच्छाई और बुराई का मिश्रण बनी रहेगी। अनासक्ति पूर्ण आत्मत्याग है, स्वयं के स्वार्थ का खंडन। उच्चतम आदर्श शाश्वत और संपूर्ण आत्मत्याग है, जहाँ कोई मैं नहीं है, लेकिन सब कुछ तू है। चाहे वह इसके प्रति सचेत हो या अचेत, कर्म योग मनुष्य को उस मुकाम तक ले जाता है। निस्वार्थ भाव से कार्य करें। अनासक्त कार्य। आसक्ति छोड़ने के दो तरीके। एक, भक्ति, कर्मों के फल को प्रभु को अर्पित कर दो। समर्पण करें और कहें तेरा काम हो जाएगा। दूसरा, ज्ञान। जिन्होंने ईश्वर में विश्वास किया है अपनी इच्छा से कार्य करें और मन की शक्ति और विवेक के साथ कार्य करें। मुझे अनासक्त होना चाहिए। दुनिया में अच्छी चीजों का कुल योग मनुष्य की आवश्यकता और लालच के संबंध में समान रहा है। कर्मयोग निस्वार्थ कर्म द्वारा उस मुक्ति की प्राप्ति है जो समस्त मानव प्रकृति का लक्ष्य है। हम इस संसार में सुख नहीं बढ़ा सकते, इसी तरह हम इसमें दर्द भी नहीं जोड़ सकते। पृथ्वी पर प्रदर्शित सुख और दुख की ऊर्जाओं का कुल योग हर समय एक समान रहेगा। कर्म करने पर तेरा अधिकार है, पर उसके फल पर नहीं।